जी चैप्टर 1 से शुरू करते हैं हम। सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है नाउन्स। इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। एक हिस्से में नाउन्स क्या है वो पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में नाउन का इस्तेमाल कैसे होगा, कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पार्ट 1 को, जो है पार्ट 1 जिसमें है नाउन क्या है। In this first chapter, an important basic concept of noun is introduced. Nouns are a powerful part of speech. इसमें कहता है कि जो नाउन है वो सबसे ताकतवर हिस्सा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। Here is a summary of the material about the form of uses of nouns covered in this chapter. ये है वो समरी जो इस चैप्टर में नाउन के मुताबिक दी गई है। पहला हिस्सा 1 पार्ट में हम देखेंगे फॉर्म ऑफ इंग्लिश नाउन्स। फॉर्म कौन से होते हैं इंग्लिश नाउन के, और या कहते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन डू नाउन से गिव। हमें नाउन जो होता है वो कौन सी मालूमात फराहम करता है। पहला देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, नाउन की अक़साम। नंबर ऑफ नाउन्स देखेंगे कि नंबर कितने हैं नाउन के, वो सिंगुलर हैं या प्लूरल्स हैं। और नाउन सफिक्सेस देखेंगे कि नाउन सफिक्सेस कैसे बनते हैं। और जेंडर ऑफ द नाउन देखेंगे जिसमें मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर जेंडर देखेंगे। और लास्ट में आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। पार्ट 2 में यूजेस ऑफ इंग्लिश नाउन में हम पढ़ेंगे व्हाट जॉब्स कैन नाउन्स डू। नाउन कौन सा काम करते हैं। नाउन जब हम नाउन पढ़ के जाएंगे, सीख जाएंगे, तो नाउन के बाद होता है नाउन काम करता है एक तो सब्जेक्ट के तौर पर, दूसरा काम करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, और नाउन काम करता है पॉसेसिव नाउन के तौर पर। और नाउन जो काम करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम करता है, और नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के तौर पर भी काम करता है। ये सारे फंक्शंस ऑफ द नाउन हैं। ये वो सारे काम हैं जो नाउन करता है। सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी नाउन इस्तेमाल होता है, पॉसेसिव नाउन भी होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें भी नाउन काम करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं वो भी नाउन ही होते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला हिस्सा पार्ट 1 फॉर्म ऑफ इंग्लिश नाउन्स, व्हाट इंफॉर्मेशन डू नाउन्स गिव। पहला सवाल है कि नाउन हमें कौन सी मालूमात देता है। पहला सवाल है फॉर्म रेफर्स टू द क्वालिटीज़। जो शक्ल है वो हमें बताती है उसकी क्वालिटी, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी खूबी। दैट नाउन हैव इन कॉमन, जो नाउन में आम तौर पर होती ही है। लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। तो आइए हम शुरू करते हैं मुख्तलिफ़ इक़साम नाउन की वो कौन कौन सी हैं। 1.2 में टाइप्स ऑफ नाउन है। अब नाउन की ये डेफिनेशन है। क्या है? नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो इस्तेमाल होता है नामों के लिए, जो लोगों का हो, किसी पर्सन का हो, किसी जगह का हो, किसी चीज़ का हो, या किसी आइडिया का हो, उसे हम नाउन कहते हैं। A noun is one of the most important words you use when speaking and writing. कह रहा है कि नाउन जो है सबसे अहम अल्फाज है जो इस्तेमाल होता है जब हम कोई बात करते हैं या कोई चीज़ लिखते हैं। नाउन नेम्स अ पर्सन। नाउन जो है नाम लेता है आदमी का, किसी जगह का, प्लेस और थिंग, या किसी शय का, और क्वालिटी, आइडिया और एक्शन। चाहे वो कोई क्वालिटी हो, कोई तसव्वुर हो, कोई अमल हो, वो काम को भी
एक्सप्लेन करता है। वी कैन क्लासीफाई आर ग्रुप ऑफ नाउन इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। कहता है कि हम जो है नाउन को या ग्रुप ऑफ नाउन्स को नीचे दी गई कैटेगरीज़ में या हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा है जिसे कहते हैं प्रॉपर, दूसरे में कॉमन, तीसरा कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव एंड कंपाउंड। ये जो 6 किस्म हैं ये नाउन की किस्म हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग चार्ट एक्सप्लेन दीज क्लासिफिकेशन। ये जो नीचे चार्ट हम देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें चार्ट में एक्सप्लेन की गई हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन में सबसे पहला आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन्स लेबल स्पेसिफिक पीपल। प्रॉपर नाउन जो होता है वो निशानगी करता है ख़ास लोगों की, जगहों की, प्लेसेस और थिंग्स या चीज़ों की। द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, जिस तरह से ये सूज़न में लिखा गया है कि सूज़न हमारा प्रॉपर नाउन है और उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल है एस, और ये आइडेंटिफाई करता है किसी ख़ास औरत को। कहता है कि ये जो औरत खड़ी है, ये जो लड़की खड़ी है, ये सूज़न है। ये स्पेसिफाई करता है स्पेसिफिक पर्सन को। दूसरा जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स लेबल जनरल ग्रुप्स, प्लेसेस, पीपल और थिंग्स। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आम नाम होते हैं, जो आम नाउन होता है, जो कॉमन नाउन होता है वो लेबल करता है, आइडेंटिफाई करता है आम ग्रुप्स को, जगहों को, लोगों को और चीज़ों को। ये ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जिस तरह से ये स्कूल हो गया। जितने भी स्कूल्स हों, जितने भी जहाँ पे तालीमी इदारे हों, जहाँ पे तालीम दी जाए उसको हम स्कूल ही बोलेंगे। ये कॉमन हो गया किसी प्लेस का, कॉमन नाउन हो गया किसी जगह का। अब आते हैं प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस कौन सा है। प्रॉपर वो होता है जो कभी भी किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता। अगर ये सूज़न है तो अगर कोई और होगी तो उसके लिए सूज़न इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सूज़न इसी औरत को आइडेंटिफाई करता है। हाँ, अगर कॉमन नाम होता है अगर इसका कॉमन नाम इस्तेमाल करें तो सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम इसको वुमन कहें तो वुमन इसके भी कह सकते हैं, दूसरी लड़की को भी, दूसरी औरत को भी कह सकते हैं। सब औरतों के लिए भी हम वुमन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए सूज़न इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रॉपर है। आते हैं स्कूल की तरफ। जितने भी स्कूल्स होंगे उनके लिए स्कूल ही इस्तेमाल होगा, लेकिन हर स्कूल का जो प्रॉपर नाम होता है वो उसका स्पेसिफिक होता है। वो कभी भी किसी और स्कूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आते हैं कंक्रीट नाउन पर। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट नाउन्स लेबल थिंग्स एक्सपीरियंस्ड थ्रू द सेंस ऑफ साइट, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच। कंक्रीट नाउन्स वो नाउन होते हैं जो चीज़ों को एक्सपीरियंस्ड हम समझते हैं अपने सेंस के हिसाब के, देख के समझते हैं, सुनने के, चख के, सूंघ के और टच करके। जब ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उसे कहते हैं कंक्रीट नाउन। जिस तरह से ये हैमबर्गर है। अब जो कंक्रीट नाउन के बाद जो आता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस तरह से कॉमन का उलट प्रॉपर के बाद कॉमन था, कंक्रीट के बाद ये एब्स्ट्रैक्ट है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है कंक्रीट से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लेबल थिंग्स नॉट नोएबल थ्रू सेंसेस। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो चीज़ें होती हैं जो आप सेंसेस के थ्रू आप उसको नहीं समझ सकते।
जिस तरह से है लव। लव को आप टच नहीं कर सकते, लव को आप टेस्ट नहीं कर सकते, लव को आप देख नहीं सकते, लव को आप सूंघ नहीं सकते। मतलब कंक्रीट का जो अपोजिट होगा वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। आते हैं दो किस्म बाकी बची हैं, एक है कलेक्टिव नाउन और दूसरा है कंपाउंड नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये कलेक्टिव नाउन्स लेबल ग्रुप एज अ यूनिट। ये जो ग्रुप का नाम होता है, जो सारे के सारे ग्रुप का नाम जब हम एक नाम लेते हैं तो उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जिस तरह ये ग्रुप ऑफ द पीपल्स है, जिसमें एक मियाँ बीवी हैं, उसके 2 बच्चे हैं, तो उसका जो कलेक्टिव नाम होगा वो फैमिली होगा। कंपाउंड नाउन जो है वो कंपाउंड नाउन्स लेबल अ सिंगल कॉन्सेप्ट कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है जो कंपोज्ड है, जो मुश्तमिल है 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों पर। जिस तरह से ये सनटन, लोशन, ये 2 नामों से मिलकर बना है। एक है सनटन, दूसरा है लोशन, इसलिए हम कहते हैं सनटन लोशन। ये हमारा कंपाउंड नाम है, कंपाउंड नाउन है जो 2 नामों से बना है और आइडेंटिफाई करता है एक चीज़ को। अब यहाँ पे क्या है, नोट है। अब नोट को आप ध्यान से देखें या पढ़ें। अ नाउन कैन बी बिलोंग टू मोर देन 1 ग्रुप। अब नाउन जो है वो एक ग्रुप से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सनटन लोशन इज़ बोथ कॉमन एंड कंक्रीट नाउन। अब सनटन लोशन ये कॉमन भी है और कंक्रीट भी है, एज वेल एज कंपाउंड नाउन भी है। तो कह रहा है, इसके मतलब या क्या कहना चाहता है इसमें कि नाउन बिलोंग्स टू मोर देन 1 ग्रुप। एक ही नाउन बहुत से ग्रुपों में हो सकता है। जिस तरह सनटन लोशन का उसने कहा कि ये कॉमन भी है, ये कंक्रीट भी है, ये कंपाउंड नाउन भी है। तो इसीलिए आप ये नहीं कहना कि ये एक ही नाउन है और ये दूसरा नहीं हो सकता। ये एक ही टाइप है, ये दूसरी टाइप से इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब दूसरा टॉपिक है वन आर मेनी के सिंगुलर आर प्लूरल।